वक्त की सबसे बड़ी विडंबना जानते हो क्या है? ये मुफ्त मिलता है, मगर इसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। तुम अपनी कलाई खाली रखकर दुनिया को संदेश दे रहे हो कि तुम आवारा हो। तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है और बचाने के लिए कुछ भी नहीं। एक आदमी जिसके पास मंजिल है, जिसके पास कल के लिए कोई योजना है, वह एक एक सेकंड का हिसाब अपनी आंखों के सामने रखता है। कलाई पर घड़ी का होना महज एक ज़रूरत नहीं, एक दर्शन है। जब तुम मोबाइल निकालते हो वक्त देखने के लिए, तो तुम सिर्फ वक्त नहीं देखते, तुम अपनी गुलामी के जाल में फंस जाते हो। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक फालतू की सूचना, और तुम भूल जाते हो कि तुम वक्त देखने आए थे। तुम उस यंत्र के गुलाम बन जाते हो जो तुम्हारी एकाग्रता को दीमक की तरह चाट रहा है। लेकिन घड़ी निष्पक्ष है। वह तुम्हें कुछ और नहीं दिखाती सिवाय तुम्हारी सच्चाई के। वह तुम्हें तुम्हारी मौत की याद दिलाती रहती है। टिक टिक टिक। जरा गौर से देखो, उन लोगों को जो भी से अलग खड़े हैं, क्या तुमने कभी किसी राजा को, किसी बड़े लीडर को या किसी गंभीर विचारक को बिना घड़ी के देखा है? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो वक्त की इज्जत नहीं करता, वक्त उसे कचरे के ढेर में फेंक देता है। तुम कहते हो क्या फर्क पड़ता है, घड़ी हो या न हो, वक्त तो वही रहेगा। फर्क पड़ता है, तुम्हारी चेतना पर फर्क पड़ता है। जब तुम अपनी कलाई पर वजन महसूस करते हो, तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का वजन याद रहता है। ये जो खाली कलाई है ना, ये तुम्हारे भीतर के खालीपन का प्रतीक है। तुम बस जी रहे हो जैसे कोई मुर्दा लहरों के साथ बह रहा हो। एक घड़ी पहनना खुद से किया गया, एक वादा है कि मैं अब और नहीं भटकूंगा। ये एक संकल्प है कि मेरा समय मेरा अपना है, किसी ऐप या किसी दूसरे के मैसेज का मोहताज नहीं। लोग तुम्हें देखेंगे और बिना एक शब्द कहे उन्हें समझ आ जाएगा कि इस आदमी का वक्त कीमती है। वे तुम्हारा समय बर्बाद करने से पहले 2 बार सोचेंगे। और जिस दिन तुम खुद के समय की इज्जत करने लगोगे, ये पूरी कायनात तुम्हारे सामने झुकने लगेगी। लेकिन जब तक तुम खुद ही अपनी कलाई को सूना रखे हो, तब तक तुम सिर्फ एक तमाशा हो जो वक्त के थपेड़ों के साथ यहाँ वहाँ लुकक रहा है। उठो और अपनी कलाई को उस बंधन में बांधो जो तुम्हें आद कर दे। ये धातु की जंजीर नहीं, ये तुम्हारा अपना साम्राज्य है। हर बार जब तुम्हारी नज़र उस सुई पर पड़ेगी, तुम्हें याद आएगा कि तुम यहाँ अनंत काल के लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ एक सीमित समय के लिए हो, और वो समय बिजली की गति से भागा जा रहा है। क्या तुम अभी भी नंगे हाथ खड़े रहोगे या वक्त की लगाम अपने हाथों में थामोगे? चुनाव तुम्हारा है, क्योंकि अगली टिक टिक तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेगी। वक्त गुजर रहा है और शायद यह तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी मौका हो खुद को अनुशासित करने का। कल कभी नहीं आता, जो है बस अभी है, इसी पल में, तुम्हारी कलाई की उस धड़कन में। ये घड़ी सिर्फ सेकंड नहीं गिन रही, ये तुम्हारी सांसें गिन रही है। हर टिक के साथ तुम्हारी ज़िंदगी का एक हिस्सा राख होकर उड़ रहा है, और तुम इस मुगालते में बैठे हो कि अभी बहुत वक्त बचा है। यही सबसे बड़ा झूठ है जो तुमने खुद से बोला है। अजीब तमाशा है, लोग घर की दीवारों पर बड़ी बड़ी घड़ियां टांगते हैं, पर खुद के हाथ खाली रखते हैं, जैसे वक्त घर का कैदी हो और तुम्हारा उससे कोई लेना देना ना हो। जब तुम घड़ी नहीं पहनते, तुम अनजाने में अपने दिमाग को यह सिग्नल देते हो कि तुम फालतू हो, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है। तुम उस फकीर की तरह हो जो बाजार के बीचों बीच खड़ा है और उसे पता ही नहीं कि दुकान कब बंद होने वाली है। सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है, सफलता एक गणित है, और उस गणित की पहली इकाई समय है। जिस इंसान को अपनी कलाई पर वक्त का एहसास नहीं होता, वह जिंदगी के बड़े मैदानों में हमेशा पिछड़ जाता है। तुमने गौर किया है, जब तुम किसी काम में डूब जाते हो तो वक्त का पता नहीं चलता, और जब तुम खाली बैठे होते हो
तो वक्त कटता नहीं। घड़ी तुम्हें उस होश में वापस लाती है। वह तुम्हें बताती है कि ओ पागल, तू जिसे काट रहा है वह वक्त नहीं, वह तेरी अपनी हस्ती है। लोग कहेंगे कि आज के ज़माने में घड़ी की क्या ज़रूरत, ये तो बस दिखावा है। उनसे कहना कि दिखावा वो महंगा फ़ोन है जो तुम हर 2 मिनट में निकालते हो। घड़ी तो मर्यादा है। घड़ी पहनना एक संदेश है समाज को कि मेरी पहुंच मेरी कलाई तक है। मुझे तुम्हारी डिजिटल बेड़ियों की ज़रूरत नहीं। यह एक गरिमा है जो तुम्हें भी से अलग करती है। एक सलीका है जो बताता है कि तुम अपनी धुन के मालिक हो। कभी किसी ऐसे आदमी से मिले हो जो हमेशा वक्त पर पहुंचता है, उसकी कलाई देखना, वहाँ तुम्हें एक घड़ी ज़रूर मिलेगी। और उस आदमी को देखना जो हमेशा बहाने बनाता है, उसकी कलाई हमेशा सोनी मिलेगी। यह इत्तेफाक नहीं है, ये चरित्र है। घड़ी तुम्हारा चरित्र गढ़ती है। वह तुम्हें मजबूर करती है कि तुम अपनी चाल को वक्त की चाल से मिलाओ। सोचो, जब तुम बूढ़े हो जाओगे और पीछे मुड़कर देखोगे तो क्या देखोगे? वह सारा वक्त जो तुमने देख लेंगे और कर लेंगे में गुजार दिया। उस वक्त की गूंज तुम्हें तब सुनाई देगी, लेकिन तब हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आज यह घड़ी तुम्हें डराती है, कल यही घड़ी तुम्हें सुकून देगी कि तुमने अपने वक्त का हक अदा किया। यह कोई मामूली मशीन नहीं है, यह एक गुरु है जो खामोश रहकर भी चिल्ला रहा है। यह तुम्हें सिखाती है कि चाहे सुख हो या दुख, रुकना मना है। सुइयां चलती रहेंगी चाहे तुम रो या हंसो। तो क्यों ना इस चलने के साथ अपनी नियति को भी एक दिशा दे दी जाए? क्यों ना इस धातु के टुकड़े को अपनी जीत का गवाह बना लिया जाए? अपनी कलाई को सूना मत छोसो, क्योंकि सूनी कलाई एक खाली दिमाग और एक ठहरे हुए इंसान की पहचान है। वक्त को अपना जेवर बनाओ, उसे अपनी ताकत बनाओ।